है स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उर्दू लोक अधोलोक में जो अकृत्रिम चित्रालय होते हैं वो किन किन देवताओं के विमानों में और भवनों में होते हैं? और इनमें जो प्रतिमाएं होती है 500 धनुष की अवगाहना की प्रतिमाएं होती है, जबकि देवताओं की अवगाहना तो कंपेरेटिवली बहुत कम होती है, 3 हाथ 5 हाथ 7 हाथ, या जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे अवगाहना कम होती जाती है। तो इतनी बड़ी प्रतिमाएं, क्योंकि वहाँ तो देवता ही उनके दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, फिर इतनी बड़ी अवगाहना की प्रतिमाएं क्यों होती है? बहुत सुंदर। देखिए, हमारे अकृत्रिम जिनालय जो है अधोलोक में भवनवासी और वेंतरों के विमानों में है। सभी ज्योतिष विमानों में भी अकृत्रिम जिनालय है, वहाँ पर भी है। और आपने पूछा है कि इतनी अवगाहना वाले जिनबे में कैसे होते हैं, तो देवताओं के लिए अवगाहना का इशू नहीं है, उनके पास विक्रिया है। जब हम यहाँ देखते हैं, हम 5-6 फीट के लोग 57 फीट के बाहुबली के चरणों में जाते हैं तो आनंदित होते हैं कि नहीं? 52 गजा में जाते हैं तो आनंदित होते हैं कि नहीं होते हैं? तो हमसे कई गुनी अवगाहना जब होती है भगवान की, तो उससे मन प्रफुल्लित ही होता है। इसलिए ये कोई बात नहीं है। और उनके पास विक्रिया की ऐसी सामर्थ्य है कि उनको अभिषेक करने के लिए सीढ़ी की जरूरत नहीं पड़ती होगी, वो अपना कद बढ़ाकर भगवान का अभिषेक आराम से कर लेते होंगे। और भगवान के सामने लघु बने रहना ही अच्छा है, इसलिए भगवान विराट, हम लघु, ऐसा प्रयास करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। कर्तव्य क्षेत्र में पूरे मन से कर्तव्य करते समय यदि किसी व्यक्ति को पर्याप्त समय न देने पाने से व्यक्ति के अहम को ठेस लग जाए तो उससे कैसे बचा जाए? कर्तव्य करते समय यदि पूरे मन से उसका वो किया जाए, तो उसको और सामने वाले को संतोष न मिले, पर्याप्त समय न देने की वजह से उसके अहम को ठेस लग जाए, तो उससे कैसे बचा जाए? देखिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें और उसके बाद भी कसर रह जाए तो सामने वाले से क्षमा मांग ले, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। हाँ। गुरुवार को छिंदवाड़ा की ओर से, मेरे परिवार की ओर से, मेरे पुत्र रक्षक की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेघाश्विनी गौशाला छिंदवाड़ा कमेटी की ओर से आपको नमोस्तु भगवान। मेरा प्रश्न यह है कि जीवन में बहुत सारे नियम और संयम को हम लोग धारण किए हुए हैं, लेकिन चारित्रिक कमजोरी के कारण कुछ नियम टूट जाया करते हैं। तो गुरुवार मेरा प्रश्न यह है कि उस नियम को टूटा हुआ मानकर क्या उस वस्तु का सेवन करते रहें या प्रायश्चित लेकर के पुनः उस पर स्थापित हो जाए? नियम टूटना और नियम तोड़ना दोनों में बड़ा अंतर है। किसी परिस्थिति बस टूट जाए तो अपनी निंदा गढ़ा करके वापस नियमों में स्थिर हुआ जा सकता है, लेकिन हमने नियम टूट गया तो टूट जाने दो, तो ये तो सत्यानाश है। तो कदाचित नियम टूटे, उसे वापस कंटिन्यू करने का संकल्प लेना चाहिए, नहीं तो व्रत भंगम महत पापम, इसे भूलना नहीं चाहिए। गुरुवार मैं हूँ तो चिकित्सक आज, और जब कभी हमारे गुरुजनों को कोई तकलीफ होती है तो मुझे आंखों में आंसू आ जाते हैं, आत्मा रोती, क्यों? देखिए, आपका मन थोड़ा भावुक है और ज़्यादा संवेदनशील है, तो भावुकता और संवेदनशीलता के कारण इस तरह से आंसू हो जाती है, लेकिन हमें इससे विचलित नहीं होना चाहिए। और आंसू आना अलग बात है और व्याकुल होना अलग बात है। हमें तटस्थ भाव से चिकित्सा करना चाहिए और साथ ही साथ उस घड़ी अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए कि एक डॉक्टर को देखकर सामने वाला और संभल पाए। यदि आप इस तरह से भाव विवल होंगे तो सामने वाला घबरा सकता है, इसलिए अभ्यास से इसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। गुरुवार ऐसा तो नहीं मैं भैया वृत्ति करते हुए जन्म लेके आ गया और अब छूटा है? हाँ, आप लोगों की भैया वृत्ति करते ही जन्म लेके आ गया और आज फिर आकांक्षा रहती हूँ। आवाज़ नहीं आई, फिर से बोलिए। महाराज जी, पहले से मैं आप लोगों की भैया वृत्ति सेवा करते हुए आया हूँ और आज कर नहीं पा रहा, इसका दुख होता हूँ। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। पहले तो एक बार डॉक्टर साहब के लिए सब लोग एक बार करतल ध्वनि से अभिवादन करें। ये एक चिकित्सक होने के साथ साथ गुरुओं के, साधुओं के बहुत सेवक हैं। इन्होंने अपने जीवन में साधुओं की खूब चिकित्सा और भैयावृत्ति की है। अब शरीर, अवस्था और सब चीज़ें होती है, इसलिए इनमें विचलित नहीं होना चाहिए और जहाँ जैसी बने शक्ति भर करें, अन्यथा उसका अनुमोदन करें। जगत पूज मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज जी, प्रोफेशनल लाइफ में और कई बार समाज के काम करते हुए भी ऐसा हो जाता है, जैसे अभी कुछ समय पहले हम लोग समाज के काम में लगे हुए थे। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के लिए कोई काम हम करें, कोई फेवर करें, और जब हमारा मौका आता है कि हमारे लिए कोई फेवर करे, तो वही व्यक्ति हमारे साथ
एक तरीके से विरोध कर देते हैं या वैसा फेवर वापस नहीं करते हैं, उस समय पे ऐसा लगता है कि इन लोगों का क्या बुरा कर दें, एक भयंकर प्रतिहिंसा जागृत होती है महाराज जी। ऐसे समय पे दो प्रश्न है महाराज जी कि ऐसे समय पर हमको क्या करना चाहिए, और यदि वही व्यक्ति जिसके लिए हमारे मन में प्रतिहिंसा है वो फिर से हमारे सामने आता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है, और प्रायः व्यवहारिक जीवन में ऐसी स्थितियां सबके साथ होती हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी धारणा बदलनी चाहिए और एक बात अपने दिल दिमाग में बिठानी चाहिए कि हम किसी की सेवा अगर कर रहे हैं तो उससे किसी प्रकार के प्रतिलाभ की वांछा से नहीं, अपने कर्तव्य की भावना से कर रहे हैं। हम जो भी करें कर्तव्य की दृष्टि से करें और अपने आप को उसका कर्ता न माने। मैं सेवा कर नहीं रहा हूँ, यथार्थतः सेवा में निमित्त बन रहा हूँ, और उसकी सेवा यदि किसी की भी सेवा चाहे वैयक्तिक या सामाजिक हो मेरे निमित्त से हो रहा है तो उसका भला हो या ना हो मेरा तो भला हो रहा है। अब वो मुझे वापस प्रतिभाव स्वरूप सेवा करे ऐसा अगर हम सोचते हैं तो ये हमारी कमजोरी है, इसको नकारना चाहिए। फिर अगर हम कदाचित ऐसा भाव आए भी और सामने वाला वांछित सहयोग न करे या उसके अंदर वैसा सेवा भाव न दिखे तो विचलित न हो, सोचें मैंने अपना कर्तव्य किया, वो अपना काम कर रहा है, मैं अच्छा करूं ये मेरा पुरुषार्थ है, अच्छा प्रतिभाव मिले ये मेरा भाग्य है, ठीक है काम खत्म, नेकी कर दरिया में डाल, ये भाव होना चाहिए। और जब सामने वो व्यक्ति आया और मन में तनाव गुस्सा क्षोभ आने लगे तो उस समय क्षमा मांगना चाहिए और अपने मन को सामान्य करते हुए उसके प्रति और आभार प्रकट करना चाहिए कि इस शख्स के निमित्त से मैंने कुछ अच्छा कार्य किया। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, यदि कोई व्यक्ति आपको सेवा का पात्र न मिले तो आप सेवा कर पाओगे क्या? हाँ? तो अगर हम किसी की सेवा करके पुण्य कमा रहे हैं तो उसके पीछे हमारे लिए कोई सेवा का पात्र मिल रहा है तभी न करा पा रहे हैं। हाँ? तो भैया आप हमारे जीवन को कृतार्थ कर दिए। चलिए हम दूसरी तरफ से बोलते हैं, मुनि राजों की सेवा करते हो? करते हो? खूब करते हो, बचपन से किए हो। तो मुनि राजों की सेवा करते समय उनसे कोई प्रतिभाव चाहते हो या अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हो? माइक लो। कृतार्थ महसूस करते क्यों? गुरु के प्रति सम्मान है और वैसा आदर्श है। अरे आपकी सेवा से मेरा जीवन तर गया, ये विश्वास। तो ये सेवा मैं आपके लिए नहीं अपने लिए कर रहा हूं। तो जो भाव गुरुजनों की सेवा के समय होती है, जो भाव परिजनों की सेवा में होता है, वही भाव आम जनों की सेवा में जुड़ जाए तो ये अभिमान कभी प्रकटेगा ही नहीं। ये अभिमान है जो किए कराए पर पानी फेरता है। इसलिए हम सेवक बने, निष्प्रभाव से काम करें और कर्म करें, फल की वांछा से अपने आप को मुक्त रखें, पहली बात। लेकिन हमारी कोई सेवा करे, छोटी सी भी सेवा, जीवन भर याद रखें। समझ गए? 2 लाइनें कहता हूं। स्वयं के द्वारा दूसरों की गई सेवा को पानी की लकीर की तरह भुला दो। स्वयं के द्वारा दूसरों की गई सेवा को पानी की लकीर की तरह भुला दो और दूसरों के द्वारा स्वयं की गई सेवा को पत्थर की लकीर की तरह अंकित रखो।
नमोस्तु। ये सिद्धांत बनाकर चलोगे तो जीवन धन्य होगा। लेकिन कभी कोई, आप सबके लिए भी मैं ही कह रहा हूँ, अवसर पर किया गया छोटा सा उपकार भी बहुत महान होता है, और जो व्यक्ति अपने उपकारी के प्रति कृतज्ञ नहीं होता वो बहुत नीच और अधम माना जाता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अगर कृतज्ञता करेंगे तो अनेक उन लोगों को नुकसान में पहुंचाएंगे जो आज आवश्यकता से जूझ रहे हैं, जिन्हें आपके सहयोग की आवश्यकता है। द्वय मुनि राजों जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। मुनिषी जी, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भावना योग के संबंध में कुछ बताना चाहती हूँ। जरूर। हाँ। मुनिषी जी, मेरे हाथ की कलाई में एक बहुत बड़ी गांठ थी। जो लोग सुन रहे हैं सबको मालूम है, हमारे जो परिचित हैं, हमारे जीजा जी हैं, इनको भी मालूम है। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, पर उनका ये कहना था कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और कोई गारंटी नहीं है कि ऑपरेशन के बाद ये फिर गांठ फिर से ना उभरे। पर मुनिषी जी, मैं आपकी प्रेरणा से 3 साल से भावना योग लगातार कर रही हूँ, और मेरी ये गांठ बिल्कुल गायब हो गई है, जरा भी इसका नामो निशान भी नहीं है। तो मैं सर्वप्रथम तो आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपकी प्रेरणा से और आपके आशीर्वाद से मुझे भावना योग करने की प्रेरणा मिली। और मुनिषी जी, मेरी शंका यह है कि बड़ा आदमी कौन है? हम बड़ा आदमी किसे कह सकते हैं? जिसके पास धन पैसा है वो बड़ा आदमी है, या इसकी परिभाषा कुछ और है? मेरी नज़र में बड़ा आदमी की बड़ी सीधी सी परिभाषा है, जिसके पास जाने वाला अपने आप को छोटा महसूस न करे, समझ लो वो बड़ा आदमी है। जिसके पास जाकर अगर आप अपने आप को छोटा महसूस कर रहे तो बड़ा आदमी नहीं। और सच्चे अर्थों में बड़प्पन तभी झलकता है जो छोटे को भी गले लगाने के लिए तैयार रहता है। तो हम बड़े आदमी को बड़े ठाठ से नहीं, उसके बड़प्पन से पहचान। नमोस्तु गुरुदेव। आज गुरुदेव से मिला। गुरुदेव ने जो प्रोजेक्ट बना रखा है, सिद्ध गुणायतन का जो 4D पूरा पिक्चराइजेशन कर रखा है, ऐसा विजन, ऐसा इमेजिनेशन हमने आज तक सिर्फ बाहुबली जैसी मूवी में देखा था, वो भी उसका 10% है। मतलब जो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते कि ऊपर स्वर्ग में क्या होगा, भोग भूमियों में क्या होगा, अष्ट भूमियों में क्या होगा, उसका ऐसा पिक्चराइजेशन हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है, जो किताबों में हमको पढ़ने को नहीं मिला, जो प्राकृत जैसी भाषा में, आजकल हिंदी भाषा भी नहीं पढ़ पाते लोग, तो प्राकृत भाषा पढ़ना मुश्किल है कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, वो 16 मिनट में, 108 मिनट में जो मिलने वाला है हम सबको, हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं, वो मतलब उनको अमूल्य धरोहर मिलने वाली है। हम समोशरण में तो ना जा पाए, समोशरण में विदय क्षेत्र में है अभी, पर हम नहीं जा पा रहे, लेकिन वो 16 मिनट की पिक्चर से हमको और हमारी आने वाली जनरेशन को ये समझ में आ जाएगा कि हमारा जैन धर्म क्यों है, जैन धर्म क्या अमूल्य धरोहर है। इतना कृतार्थ हो गया आज वो वीडियो देख के, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल। गुरुदेव, मेरा बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, बच्चों जैसा। जैसे आप इस युग में भावना योग बता रहे हैं, गौतम बुद्ध ने विपश्यना और आनापान सती योग बताया, वैसे ही हमारे तीर्थंकरों ने, अरिहंत परमेष्ठी ने भी नासा दृष्टि से ध्यान योग किया। तो मैं उस ध्यान योग के कैसे उन्होंने नासा दृष्टि से क्या योग किया उसके बारे में जानना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो मनोज भाई के स्वागत में एक बार जोरदार करतल होना चाहिए। ये ऐसे एक प्रशासनिक अधिकारी है, IAS है, पर इनके सवाल और इनकी भावनाओं से देखकर लगता है कि बड़े स्वाध्यायी और धार्मिक भी हैं। वरिष्ठ अधिकारियों में इस तरह का भाव होना हम सबके लिए बड़े गौरव और प्रसन्नता की बात है। मैं दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह धर्म भाव में लगे रहे और आपकी गहराई आपके प्रश्न में भी उजागर होती है। आपने पूछा है ध्यान योग के लिए हम क्या करें। देखिए, जैन साधना का प्राण ही ध्यान है।
हमारे तीर्थंकरों ने जो ध्यान की बात की वो परम ध्यान है, और वैसा कहीं नहीं कहा गया। शुक्ल ध्यान से ही मुक्ति होती है, बिना ध्यान के मुक्ति नहीं होती। विपश्यना, आनापान आदि की जो बात है ये सब उसी का एक रूप है। लेकिन हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने ध्यान करने की जब बात की तो उन्होंने कहा ध्यान करना नहीं है, जो किया जाए वो ध्यान नहीं। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान में जिया जाता है। तो ध्यान को जियो, और ध्यान को जीने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, न कुछ सोचना है, न कुछ बोलना है, न कुछ करना है। माँ चित्त, माँ चिंता, चिट्ठा माँ जंपा, किम भी जैन होई थिरो, अप्पा अपम मिरो, इनमें हवे परम ध्यान। कोई चिंतन मत करो, कोई चर्चा मत करो, और कोई चेष्टा मत करो। आत्मा को आत्मा में ही रखो, यही परम ध्यान है। तो मात्र ज्ञाता दृष्टा बने रहने का नाम ध्यान है। और वहां तक पहुंचने के लिए क्या करे? तो माँ मुझ्झा, माँ रज्झा, माँ दुस्सा, इट्ठ निट्ठ अथे से थिर मिच्छम जय चित्तम, थिर मिच्छा जय चित्तम, विचित्र ध्यानप सिद्धि। अगर उत्कृष्ट ध्यान की सिद्धि के लिए अपने चित्त को स्थिर रखना चाहते हो तो इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग, देश और मोह मत करो, इसे अभ्यास से जीतो। तो राग, द्वेष, मोह से बचने के लिए क्या करें? उसके लिए भावना योग करो। अध्यात्म की साधना ये भावना योग ही है। भावना योग में मैंने नया कुछ नहीं किया, ये तो जैन वांग्मय के सार को आज की भाषा में व्याख्यायित भर किया है। ये तो हमारी अपनी साधना युगों से होता रहा है, समय सार कुल नहीं, भावना योग है। राग देश मोह से अपने आप को बचाना है तो क्या करो? अपने अंतस चेतना में जमे संस्कारों को हटाओ। अभी तक जन्म जन्मांतरों के संस्कार के फलस्वरूप हम अपने आप को रागी, द्वेषी, मोही मानते रहे, मानते ही नहीं रहे, महसूस करते रहे। उसकी जगह दूसरी भावना भाव, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं प्रसन्न आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, सो हम। अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप को हम निरंतर भाएं तो हम अपने आप को जो इष्ट अनिष्ट वस्तुओं के पे प्रभावित होकर संकल्प विकल्प के साथ जोड़ करके महसूस करते हुए सब छूट जाएगा। और जब हम निरंतर आत्मा की भावना भाएंगे 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 तो आत्मा का अनुभव भी हो जाएगा, और जब आत्मा का अनुभव हो जाएगा तो फिर हम आत्मा नहीं परमात्मा हो जाएंगे, अपने आप ध्यान की गहराई में पहुंच जाएंगे। तो आप पूछ रहे हैं कि भावना योग और ध्यान योग क्या है, तो मैं कहूँगा ध्यान तक पहुँचने का सोपान है भावना योग। नमस्ते गुरुदेव। नित्य नियम में हम ऐसे कौन से 5 कार्य करें जिससे हमारा पुण्य का संचय हो? क्योंकि हम अपने बुजुर्गों से सुनते हुए आए हैं कि ये तुम्हारे पुण्य का संचय था इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, या तुमने कोई पिछले जन्म में पुण्य किया होगा तो ऐसा हुआ। तो अब इस जन्म में बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने किया। नित्य जीवन में ऐसे कौन से 5 काम करें जिससे पुण्य का संचय हो? सबसे पहला परमेष्टि स्तवन, नमोकार की जाप, भगवान का स्मरण, उनको नमन वंदन, ये हमारे पुण्य के संचय का सबसे पहला काम। उठते ही आँख खुले, मन को प्रसन्नता से भरो, भगवान को नमन करके उनके प्रति आभार प्रकट करो कि आपकी कृपा से मुझे जीवन का एक नया दिन मिला, मैं आभारी हूँ। और कम से कम 9 बार नमोकार की जाप आराधना इस भाव से करो कि आज का दिन मंगलमय हो, आज का दिन आनंदमय हो, आज का दिन शुभ दिन बने, इस भाव के साथ। फिर दूसरे क्रम में आप कोई ना कोई एक पाठ करें, स्तोत्र पाठ करें, मंत्र जाप के अलावा कोई स्तोत्र पाठ करें। यह आपके पुण्य के बंध का कारण
और पाप के क्षय का कारण है। तीसरे क्रम में अनुकूलता के अनुसार भगवान की पूजा करें। ये 3 क्रम नित्य होना चाहिए। चौथे क्रम में अगर साधुजन उपस्थित हैं तो उन्हें आहार दान आदि दें, और यदि नहीं हो सकता तो अपनी शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर करें। दान करने से पुण्य का संचय होता है, विशिष्ट संचय होता है, तो कुछ न कुछ दान करें। और 5वें क्रम में आप नित्य स्वाध्याय सुने या करें, प्रवचन सुने, ये पुण्य संचय का विशेष कारण है। इनके साथ साथ आप अपनी शक्ति के अनुरूप और जो कुछ भी कर सकते हैं जरूर करें। व्रत संयम आदि अपनी शक्ति के अनुसार कर सकते हैं। तो गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आपके चरणों में अमेरिका के सदस्यों की तरफ से हमारा बहुत बहुत आभार कि आप हमें वहाँ वर्चुअली मार्गदर्शन देते हैं। इससे हम सब इतने प्रभावित और सौभाग्यशाली हैं कि हमारी कृतज्ञता हम आपको नहीं प्रेजेंट कर सकते। हम आपके दर्शन करते हैं, मेरे अकेले के नहीं, हम सभी सदस्यों के जो हम वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सांत्वना मिलती है, मार्गदर्शन होता है और धर्म प्रवृत्ति बढ़ती है। दूसरा, द सेकंड पार्ट इज आज के भव्य गुणायतन की भव्यता को देखकर मन बहुत बहुत आनंदित हुआ और लगा कि इस शुभ काम में जिस शीघ्रता से और जिस लगन से यहाँ के सब कर्मचारी लगे हुए हैं विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट, वो सराहनीय है। उसके लिए मेरा उन सबको धन्यवाद। अब मेरा एक बहुत छोटा सा प्रश्न है गुरुदेव, कि जब आत्मा मर के विग्रह गति में जाती है तो हमेशा बोलते हैं कि 3 टर्न होते हैं, ऊपर जाते हैं 3.5 टर्न्स होते हैं अंत समय में, अंतर मुहूर्त में। तो मेरा और वहाँ जाकर के फिर बाद में मरने के पहले, पुनर्जन्म के पहले वो जगह देख करके आती है कि कहाँ उसे निश्चित जाना है। तो मेरा शंका और समाधान आप बताएं कि यदि किसकी गति नीचे बंधी है, ऊपर तो देखिए आपका आशय मैं समझ गया। सबसे पहले तो मैं कहूँ कि गुणायतन में कोई कर्मचारी नहीं है। गुणायतन में जितने हैं सब गुणायतन के सहयोगी हैं। यहाँ न तो वो कर्मचारी की भांति रहते हैं, न कर्मचारी की तरह काम करते हैं, और न ही यहाँ किसी को कर्मचारी जैसा व्यवहार किया जाता है। ये गुणायतन का गौरव है। सभी अपना उत्कृष्टतम अर्पित करते हैं, और बहुत सारे लोगों ने तो निस्वार्थ सेवा अपनी दे रखी है, तन मन धन के साथ। यहाँ से एक पाई भी वो नहीं लेते। तो जो भी हैं सब सहयोगी हैं, और इनके सहयोग से ही गुणायतन का इतना बड़ा कार्य चल रहा है। एक बार उन सब के स्वागत में आपको आचार्य श्री, ये भाषा के अभाव में है। भाषा के अभाव में प्रॉपर। हाँ, नहीं समझ गया, बहुत बढ़िया, मैं समझ रहा हूँ। और एक इनके उत्साह के लिए आप दाद दे दो। 80-81 साल की उम्र में ये जवान दिख रहे हैं, और लगभग हर वर्ष मेरे पास केवल दर्शन के भाव से बोस्टन से आते हैं। यहाँ इनका कोई काम नहीं है, लेकिन ये लगन है, भावना है, ये इनकी धार्मिक अभिरुचि का द्योतक है। आपने जो अभी मरणांत के समय की बात की, पहली बात तो ये हमारे यहाँ एक शब्द आता है मारणांतिक समुद्घात। मरने से कुछ समय पूर्व हमारी आत्मा हमारे शरीर से बाहर निकलती है, सबकी नहीं, किसी किसी की, और बाहर निकलने के बाद उस स्थान तक पहुंचती है जहां उसे जन्म लेना है, और अंतर मुहूर्त में वापस लौट के आ जाती है। तो ये एक अंतर मुहूर्त की प्रक्रिया होती है, और उसके बाद वो अपने आत्मा में स्थित होते हैं, मरण हो जाता है।
इसमें अगर इस संसार में किसी भी जीव को मुड़ना पड़े तो मैक्सिमम 3 समय तक मुड़ते हैं। कितने समय तक? 3 समय, मुहूर्त नहीं, क्योंकि 3 टर्न से ज़्यादा संसार में कहीं नहीं जाना होता है, चाहे ऊपर जाना हो चाहे नीचे जाना हो, और जहाँ जाए वहाँ हो सकता है। अब किसको होता है मानांतिक समुद्रघात, तो इसका कोई शास्त्रीय अभी हमारे लिए सुनिश्चय नहीं है। किसी को होता है, किसी को नहीं होता। मुझसे पूछो तो मैं ये कह सकता हूँ, हालांकि बोलचाल की भाषा में, शास्त्रीय नहीं, मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, कि जिसको अपने परलोक की ज़्यादा आकुलता होती होगी वो जगह देख के आता है। चलिए। द्वय मुनि राजों के चरणों में हजारीबाग दिगंबर जैन पंचायत का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न प्रीति अजमेरा का है, मेरी बहू का। उसने पूछा है कि महाराज जी, इस बार के सिद्ध चक्र विधान में जब मुझे आना था, जिस दिन मुझे आना था उस दिन अचानक कोई ऐसी घटना हो गई कि कुछ साधर्मी त्यागी व्रतियों की व्यवस्था के लिए मुझे रुकना पड़ा और मैं 3 दिन बाद आई, तो उसमें मुझे क्या दोष लगेगा? देखो, विधान छूटा ये एक कशिश है, लेकिन विधान छूटने के बाद भी आपने सेवा की, ये पुण्य। तो हम तो ये मानते हैं कि ऐसे मौके में अगर किसी की सेवा और सहयोग करने का कोई आकस्मिक निमित्त आ जाता है तो उसे भी अपनी पूजा और विधान मान करके करना चाहिए। इसमें कुछ छूटा ऐसा एहसास नहीं करना चाहिए। एक घटना बताता हूँ। पंडित टोडरमल जी के नेतृत्व में जयपुर में एक जगह सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो रहा था और उसके विधि विधान कराना का काम टोडरमल जी के ही हाथ में था। वो घर से मंदिर के लिए निकले, शुद्ध धवल वस्त्र पहनकर। रास्ते में देखते हैं एक वृद्धा फिसल कर गिर पड़ी है और करा रही है। वो उसके निकट गए तो देखा उसकी कमर टूट चुकी थी। वो उस स्थिति में उसे उठाए और चिकित्सक के पास ले गए और उनका पूरा इलाज कराकर लगभग 1.5 घंटे के विलंब से मंदिर जी पहुँचे। तब तक लोगों की आतुरता आक्रोश में बदल गई। सब ने कहा, पंडित जी आज आपने क्या कर दिया, पूरा पाठ अधूरा रह गया। पंडित जी आज आपने कितना विलंब कर दिया, पूरा पाठ अधूरा रह गया। पंडित जी ने कहा, सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज ही हुआ है। सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज ही हुआ है। सब आश्चर्य, बोले अभी तो पाठ शुरू ही नहीं हुआ और आप कह रहे सच्चा पाठ तो आज ही हुआ, मामला क्या है? तो उन्होंने पूरे रास्ते के घटनाक्रम को बताया और उन्होंने कहा कि हम मंदिर में भगवान की जो पूजा करते हैं वो तो द्रव्य पूजा है, पर किसी जीते जागते भगवान की हम सेवा करते हैं वो भी पूजा से कम नहीं है। तो ऐसी आकस्मिक स्थितियों में अगर किसी को किसी की सेवा के कारण लगना पड़ जाए तो मैं कहता हूँ सेवा भी पूजा है। ऐसा गुरुद्वय के चरणों में कोटि कोटि नमन। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि एक श्रावक यदि व्रती श्रावक है और उसके भाव परिणाम अपेक्षाकृत बहुत शुद्ध नहीं है, और एक श्रावक यदि वह अव्रती श्रावक है परंतु उसके परिणाम भाव परिणाम अपेक्षाकृत शुद्ध हैं, तो इन दोनों अवस्थाओं में कौन श्रेष्ठ अपेक्षाकृत कहलाएगा? देखिए, भाव की बात करते हैं तो मैं दूसरे शब्दों में कहता हूँ। एक मिथ्या दृष्टि की शुक्ल लेशा है और एक अव्रत सम्यक दृष्टि की कृष्ण लेशा है। श्रेष्ठ कौन है? बोलो, बोलिए बोलिए। शुक्लेशिया। गलत। मिथ्या दृष्टि के भले शुक्ल लेशा है फिर भी वो मिथ्यात्व के कलंक से युक्त है, और सम्यक दृष्टि के लिए भले कृष्ण लेशा है फिर भी वह सम्यक से सुशोभित है। तो इसके परिणाम और उसके परिणाम में बड़ा अंतर है। तो जो सम्यक दृष्टि, वो सम्यक दृष्टि इसका चौथा गुण स्थान है और उसका पहला गुण स्थान। इसलिए अव्रति और व्रति में, यदि व्रति भाव से व्रति है, भले किसी निमित्त से उसके परिणाम अल्पकाल के लिए थोड़े बहुत कलुष हो जाए तो भी व्रति व्रति ही होता है।
समझ गया? हाँ, लेकिन कहने को व्रती और भीतर कोई व्रत नहीं है तो व्रती नहीं है, केवल लोक में व्रती है। सच्चे अर्थों में तो अव्रतियों से भी खराब है। तो जो व्रती हो ये यथार्थ व्रती बने और उसके अनुरूप अपना काम करे। ओम नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन तो है ही और साथ में समाज के लिए भी है, जो कि हमारे समाज को बहुत सी गति भी दे सकता है। लेकिन उसके पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, अभी हम लोग भोपाल से कल आए और आज ऊपर वंदना की और अभी वंदना करके सीधे उतर के आ रहे हैं। आप में ऐसी वो शक्ति है, हमको रिचार्ज कर देती है, सारे लोगों को, हमको ही नहीं, समाज को या जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनको। एक चीज़, और दूसरी चीज़ एक और मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि हमारे समाज के लिए 20 जनवरी 2014 में भारत सरकार द्वारा जैन समाज को अल्पसंख्यक स्टेटस दिया गया है। इसके बारे में धार्मिक संस्थाओं में और लोगों में अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है, विद्यार्थियों में स्पेशली नहीं है। तो उसके लिए जो अभी जैसे आपने अधिकारियों का एक अभी मीट करी थी और आपके संपर्क में बहुत लोग होते हैं समाज में, वो भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। जो हमारे को बहुत से बेनिफिट गवर्नमेंट द्वारा मिलते हैं लेकिन हमको जानकारी नहीं होती है, समाज को जानकारी नहीं होती है, बच्चों को जानकारी नहीं होती है, उसका हम बेनिफिट किस तरीके से लोगों तक पहुँचाएँ और किस तरीके से लोग भाग ले पाएँ। देखिए, सबसे पहले तो आज राजेश अपनी माता जी के साथ आए, पूरा परिवार है। मैं इस परिवार का परिचय कराना चाहता हूँ और आप सबसे कहूँगा कि एक बार इस परिवार को साधुवाद दो। इनके पिता श्री महेंद्र जी सूतवाले भोपाल में हमसे बहुत निकटता से जुड़े थे और उन्होंने हमारे उपदेश से प्रभावित होकर उस समय भोपाल में अपनी 20 एकड़ जमीन का विशाल भूखंड दान स्वरूप दिया था, जिसमें आज आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान संचालित है और बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये परिवार आज भी उसमें जुड़ा है। मैं राजेश को, उसकी माँ को आशीर्वाद देता हूँ कि अपनी भावना को साकार होता देखकर अंदर की जो खुशी महेंद्र जी को हो रही होगी वो निरंतर बढ़ते रहे और उसे और चरम तक पहुँचाए। सवाल आपने जो अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा जैन समाज को धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित करने के बाद उसके बेनिफिट उठाने की बात की है, वो बिल्कुल यथार्थ है। इस मंच से अनेक बार इस विषय में बताया भी गया है और इस संदर्भ में 2 व्यक्ति हैं, उनसे आप लोगों को संपर्क करना चाहिए। मंच से उनके नंबर भी दिए गए और आज ही उन दोनों के नंबर प्रमाणिक ऐप पर नोट कर दें। डॉक्टर बिमल जैन जबलपुर और आपके जाकर के अनिल बड़कुल गुना, ये 2 लोग इस विषय में लोगों को पर्याप्त समय देते हैं, ऑनलाइन भी जानकारी देते हैं। आप इन दोनों से संपर्क करें। अनिल बड़कुल जो एबी न्यूज़ वाले हैं और डॉक्टर बिमल जैन, ये आपको पूरी बातें बताएंगे। इसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं, एजुकेशन में भी आपको इसको फ़ायदा है, बिजनेस में भी फ़ायदा है और अन्य प्रकार के कई तरह के लोन वगैरह बहुत कम इंटरेस्ट में आपको मिल सकता है और ये पैसा पूरा का पूरा आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन जागरूकता के अभाव में आप लोग इससे लाभान्वित नहीं होते। आप लोग इनसे समय समय पर लाभान्वित हों, इनसे संपर्क करें। इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होना चाहिए। सब इंटरनेट पर भी सारी सूचनाएं उपलब्ध हैं। समाज की उदासीनता है, बहुत प्रयास करके पूरी समाज ने ताकत लगाई, तब तो कहीं जाकर जैनों के लिए मान्यता मिली, तो उसका लाभ उठाना चाहिए। धार्मिक शिक्षा, हमारे जितने भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनके संचालन में भी हमें स्वायत्तता है और साथ साथ व्यवसाय और पढ़ाई लिखाई के लिए सरकार के द्वारा बहुत कम ब्याज पर लोन की सुविधाएं हैं, उनका पूरा लाभ उठाना चाहिए। जो 2 नाम मैंने बताया, डॉक्टर बिमल जैन और अनिल बड़कुल, इन दोनों से आप लोग संपर्क करें, सब लोग संपर्क करें। नंबर आप लोगों तक समय पर पहुंच जाएगा। नमोस्तु महाराज जी, मैं सबको बताना चाहूँगा दैट 2020 में ही कोरोना काल में ही मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया था कि
मैं घर लौट रहा था और बारिश का भी समय था और अनफॉर्चुनेटली मैं टू व्हीलर पे था और मेरी गाड़ी स्किड कर दी और मैं ऑन द स्पॉट कोमा में चला गया था। काफ़ी ब्रूटल एक्सीडेंट था, मतलब बहुत इंटेंसिटी ऑफ एक्सीडेंट वाज वेरी हार्श। तो मुझे डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि आपको एटलीस्ट 6 से 8 महीने लग जाएंगे कंप्लीटली रिकवर होने में, लगभग 1 साल ही लग जाएगा रिकवर होने में। बट महाराज जी का इतना आशीर्वाद और पूरा ये था सबका इतना पॉजिटिविटी मुझे लाइफ में आई है कि मैं आफ्टर बीइंग इन कोमा फॉर 4 डेज आज मैं आप लोग के सामने खड़ा हूँ एकदम हेल्दी एंड वेरी फिट। भावना योग किया और मैंने हर रोज़ भक्तांबर पाठ भी हर रोज़ किया और भावना योग भी हर रोज़ किया। मुझे लाइफ में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिली है और मैं महाराज जी को मतलब मेरे पास शायद बहुत सुंदर। देखिए, इस बच्चे को बहुत गंभीर स्थिति थी, इसने खुद ने बताया, पूरा परिवार घबराया था, लेकिन मनोबल के बल पर आज ये खड़ा है। और 2020 में जिसकी ऐसी भयानक एक्सीडेंट हुई, आज 2021 में वंदना करके उतर कर आया है और अभी कमरे में नहीं गया, सीधे यहाँ आ गया। ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि कभी कुछ भी ऐसा हो, मन को मत गिरने दो, मन को मजबूत बनाकर रखो, दृढ़तापूर्वक उसका सामना करो और अपने अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ाए रखने के लिए निरंतर भावना योग करें। यदि भावना योग का प्रयोग करेंगे तो परिणाम बहुत अच्छा आएगा। मुनिद्वय को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मैं मतलब कि जो भी कोई देव शास्त्र गुरु तीनों से जुड़ा हो, पर फिर भी गुरुदेव उनके आचरण में मतलब कि जो आना चाहिए धर्म के बाद, जो अपन बोलते हैं संयम, त्याग, शील या क्रोध पे आना, कंट्रोल, वो नहीं आ पाता है। तो लोग जो होते हैं आजू बाजू वाले, वे उन पे बड़ा कटाक्ष कसते हैं कि देखो धर्म तो इतना करते हैं पर अभी तक है क्या, चल क्या रहा है, अभी तक तो क्रोध पे कंट्रोल नहीं है, 1 सेकंड में इरिटेशन है, 1 सेकंड में आवेश है। तो क्या गुरुदेव आवेश या क्रोध ऐसी चीजें हैं जो मिनटों में कंट्रोल में हो जाएंगी? ये तो मेरे ख्याल से अगर धर्म का ज्ञान हम लेना चाह रहे हैं, धर्म के रास्ते पे हम बढ़ना चाह रहे हैं, तो क्या इस तरह के कटाक्ष उन लोगों के लिए देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इस संदर्भ में मैं 2 बातें कहूँगा। इस तरह से नकारात्मक दृष्टि कभी नहीं रखनी चाहिए और इस तरह का कटाक्ष भी कभी नहीं करना चाहिए। धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति, देव शास्त्र गुरु से जुड़े हुए व्यक्ति में यदि कोई दुर्बलता है तो पहले तो उन्हें अपने अंदर इसे संभालना चाहिए, लेकिन दूसरे लोगों को ये नहीं देखना चाहिए कि ये देव गुरु धर्म से जुड़ा है और इतना गड़बड़ है। अभी तो उनको ये सोचना चाहिए इतना गड़बड़ आदमी भी देव गुरु धर्म से जुड़ा है। अब रहा सवाल उसके स्वभाव में बदलाव न आने का, तो एकाएक बदलाव नहीं आता। कोई क्रॉनिक बीमारी हो तो 1-2 डोज में तो ठीक नहीं होगी, वो निरंतर संपर्क में रहेगा, सत्संग में रहेगा तो धीरे धीरे बदलाव आ सकता है। और ऐसे लोगों के विषय में ये सोचना चाहिए कि चलो ये पूरी तरह नहीं बदल पाया तो क्या हुआ, कम से कम जितने देर धर्म क्षेत्र में रहता उतने देर तो अच्छा है। एक बार मुझसे कहा कि महाराज जी मेरे पिताजी बहुत गुस्सा करते हैं, 4 घंटे मंदिर में रहते हैं, घर में बहुत गुस्सा करते हैं, इनका मंदिर जाने से क्या फ़ायदा। हमने कहा माला फेर कि वो 8 घंटा मंदिर में रहे। हमने कहा माला फेरो कि वो 8 घंटा मंदिर में रहे। बोला मतलब? बोला 8 घंटा तो तेरे घर में शांति रहेगी। सही बात है। जितनी देर यहाँ रहेगा उतनी देर तो रहेगी। कई लोगों के अंदर की ये व्यक्तिगत दुर्बलताएं होती, हालांकि इन्हें दूर करना ही सार्थक है। खुद में यदि ऐसी दुर्बलता हो तो कहो मेरा धर्म व्यर्थ है यदि मैं अपने आप को न बदलूं, और दूसरों में ऐसी दुर्बलता दिखे तो उसकी अच्छाई देखें, बुराई नहीं। नमोस्तु महाराज जी, दोनों मुनिराजों के चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज जी किसी कारणवश प्रतिमा ले नहीं सकते, तो उसके लिए आचरण और बर्ताव का ऐसा होना चाहिए। देखिए, प्रतिमा भले न ले सके, प्रतिमा का अभ्यास तो कर सकते हैं। हाँ, उतना मेरी सहेली का है। ठीक है, जिसका भी। और तत्वार्थ सूत्र अष्टमी और चतुर्दशी में क्यों नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं, हम तो पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। हाँ।